हेलो स्टूडेंट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो कि एनसीईआरटी में उनका 9 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलो आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो भाई इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, ध्यान से देखेंगे कि चीज़ समझाऊंगा। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने आपकी देखो स्क्रीन दिखाई दे रहे होंगे। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन और लाइन ऑफ साइट। ये होती क्या चीज़ें इस चैप्टर में, अगर आपने ये दोनों चीज़ें समझ लें तो समझ लीजिए आपको चैप्टर पूरा आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो भाई ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे मान लीजिए, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक आपकी मान लीजिए एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने एक खींच दी। अब कोई भी व्यक्ति, ये मान लीजिए पेड़, आपको ये ट्री दिखाई दे रहा होगा जो कि पेड़ है, जिसकी जो लेंथ हाइट है जो कि 8 मीटर का इसका हाइट है। ग्राउंड से ट्री की जो हाइट है वो 8 मीटर की है। अब कोई व्यक्ति अगर ग्राउंड से, यानी कि ग्राउंड से उस ट्री के टॉप को देख रहा है, यानी कि ग्राउंड से उसने जो है पेड़ के ऊपरी हिस्से को देखा, तो जो ग्राउंड से पेड़ के ऊपरी हिस्से को देखा तो वो चीज़ हमारी आ जाती है एंगल ऑफ एलिवेशन में। यानी कि ये जो आपको वाइज दिखाई दे रही है, ग्राउंड से पेड़ के टॉप को देख रहा है। तो जो ये जो देखने की जो लाइन है ना, कि हॉरिजॉन्टल से और पेड़ के टॉप को देखने की एक जो लाइन है, उस लाइन को ही हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। यानी कि ग्राउंड से उसने जब पेड़ को देखा, जो कि पेड़ की हाइट 8 मीटर की है, तो ग्राउंड से पेड़ के टॉप के जो बिटवीन की जो लाइन जाएगी उसको हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि हिंदी में शुद्ध मोटी भाषा में समझें कि जो अप, यानी कि जो डाउन टू अप होता है। यानी डाउन टू अप कैसे? यानी ग्राउंड आप मान लीजिए डाउन, अब ग्राउंड से ऊपर है तो आप उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ध्यान से बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या है? एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये समझा रहा हूँ। एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन इसी का बिल्कुल अपोजिट है, जस्ट उल्टा अपोजिट है। अब कैसा अपोजिट है, ध्यान से देखेंगे। एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि ग्राउंड लेवल आपका है, जैसे आप मान लीजिए अपने घर की छत पे खड़े हो। आपका बिल्डिंग 1 मंजिल का है, 2 मंजिल का है, वो अलग बात है। आप अपनी छत से खड़े हो और नीचे सड़क पे किसी को देख रहे हो। जैसे कि ये मान लीजिए आपका ये बिल्डिंग है, आप उसकी छत पे खड़े हो और किसी को नीचे रोड पे खड़े व्यक्ति को देख रहे हो। तो जो यहाँ का साइड है, यानी कि बिल्डिंग के टॉप का, यानी कि आपने छत से नीचे को देख रहे हो। अब ये अप टू डाउन कहा जाएगा, यानी कि आपने ऊपर से जब नीचे किसी व्यक्ति को देखा तो वो आपका एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, ध्यान रखिए कि क्योंकि जो आपने जो देखा, यानी कि ये आपका लेवल, आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, बिल्कुल आंखों के सीध की देखा। उसके बाद आपने नीचे व्यक्ति को देखा, तो यानी ये आपकी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन। जब भी एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात आएगी तो आपको इसी प्रकार का फिगर बनाना पड़ेगा। यानी कि आइस का लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, और नीचे भी ये ग्राउंड का, यानी कि रोड का लेवल है। तो देखा जाए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है इसका, और ये भी आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो दोनों ये हो जाएंगी पैरेलल। और जब एंगल हमारा बनेगा तो यानी ये आपके इसके इक्वल होगा, क्योंकि जब पैरेलल लाइन होती है, यहाँ अपने लाइन्स एंगल्स के बारे में आसानी से पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, 9th में भी है। तो जब पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, उस पर कोई एंगल बनता है, वो हमेशा इक्वल होता है, उसको कहते हैं अल्टरनेट ट्रायंगल। तो जब भी आपका फिगर बनेगा डिफरेंशिएशन में, आपको इस टाइप का फिगर बनाना पड़ेगा। नीचे देखिए, ये मान लीजिए एक पोल है जिसकी हाइट 9 मीटर की है। पोल के टॉप पे कोई पक्षी बैठा है, वो नीचे जमीन पे देख रहा है। तो जब हमने कहा था अप टू डाउन, यानी कि ऊपर से उसने नीचे देखा। जब ऊपर से नीचे देखने वाली चीज़ आती है तो आपका वो होता है एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि ये आपका इसका हॉरिजॉन्टल लेवल कहा जाएगा, ये भी नीचे का हॉरिजॉन्टल लेवल कहा जाएगा। और जो इन दोनों की लाइन के बीच का एंगल है, जो कि थीटा होता है, उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको बात समझ में आ गई कि जब भी एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आता है तो आपको फिगर इसी टाइप का ही बनाना पड़ेगा, यानी जो ये थीटा होगा इस थीटा के बराबर आएगा। अब आपको, मुझे लगता है मेरी बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ग्राउंड से जो काइट उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, उसकी हाइट 5 मीटर की है। अब कोई व्यक्ति नीचे खड़े होकर काइट को देख रहा है, तो जो काइट को देखेगा वो आपकी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। और ग्राउंड से लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनेगा, क्योंकि मैंने कहा था डाउन टू अप, नीचे से ऊपर को देख रहे हो तो ये डाउन टू अप हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के फिगर में कोई दिक्कत नहीं होगी, एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन के में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने एक बार बताई लाइन ऑफ साइट क्या होता है, बता दिया कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। जिस चीज़ को हम देखते हैं उस चीज़ को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। यहाँ तक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि 9th चैप्टर में ये दोनों ही टॉपिक अगर आपने समझ लिए तो समझ लीजिए कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर आ गया।
इससे सिंपल वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। अब इस चैप्टर में साइन कॉस टेन का भरपूर योग है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे साइन कॉस टेन का, चलो देखते हैं। जैसे कि आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन डाल दिया है, उसमें देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कब होती है, 90 राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एक ट्रायंगल का होना चाहिए जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर पाएंगे। मान लीजिए ये आपका हाइट दिया है 9 मीटर, जो कि पोल का 9 मीटर का हाइट है। एंगल इसको इसने दे दिया है थीटा, यानी कि एंगल दे दिया है कि हमारा 30 डिग्री बना रहा है। अब कहने को कह रहा है कि ये जो ग्राउंड की डिस्टेंस है ये कितनी होगी, यानी कि ये निकालने को कह रहा है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा ध्यान से, तो मैंने एक फार्मूला बताया था साइन कॉस टेन क्या होता है, PVP अपॉन HHB का फार्मूला आपको हमेशा याद रखना जब भी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। तो यानी कि देखा जाए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि 9 मीटर, ये बेस हमें परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है। अब परपेंडिकुलर और बेस देखा जाए तो किस में आता है, परपेंडिकुलर बेस आता है तीसरे नंबर पे यानी कि 10 में। तो आप तुरंत आपने समझ लिया कि जब परपेंडिकुलर दिया जाए, बेस निकालने की बात की जाए, तो tan थीटा के अलावा आप कुछ लगा ही नहीं सकते हो। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा कब यूज़ करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हाइट दे दी है 9 मीटर, ठीक है, थीटा हमें दे दिया और हमें AC की डिस्टेंस, AC पूछ रहा कि कितना होगा, तो इसके लिए सीधे लगा देंगे हम tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बोले तो BC अपॉन बेस बोले तो AC। परपेंडिकुलर हमारा कितना हो, tan थीटा हमारा दिया कितना गया है, tan थीटा हमारा दिया गया है tan 30 डिग्री, और BC हमारा कितना है, BC हमारा जो दिया गया है वो आपका है 9, और AC हमें निकालना है। आपको अब पता होना चाहिए कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो tan 30 यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये आपको वैल्यू भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, ये जो है ना साइन 30 कॉस 30, अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर आप किसी की भी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बड़ी दिक्कत देती है। तो आपको सबसे पहले ये तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है। चलो भाई बताते हैं। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, तो यानी tan 30 को हमने लिख दिया है 1/√3 इक्वल टू 9 अपॉन AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा AC इक्वल टू 9√3, ये आपका आ गया आंसर। तो आप समझ गए होंगे आज की वीडियो में कि साइन कॉस टेन का यूज़ कब करेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, पॉज करके देखना, तो आपको इस चैप्टर 9 में कोई दिक्कत नहीं देगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर 9 समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है,